दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं। दीपक, एक बार फिर से मैं आपके पास हो रही हूं। कल बुलडोजर की हलचल थी, आज सियासी हलचल भी देखने को मिलेगी। पुलिस और सीआरपीएफ की हलचल तो वहां पर है ही। अब आप दिखाइए वहां की तस्वीर। जी, हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कल बुलडोज़र चला था। तमाम जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट थे अवैध रूप से बाहरी हिस्से के, वो सभी को तोड़ दिया गया था। लेकिन सवाल यहाँ के लोग यह पूछ रहे हैं कि हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया, हमें बताया क्यों नहीं गया। उसके बावजूद यहाँ पर आनन फानन में जिस तरह से एमसीडी के अधिकारी बुलडोज़र लग के पहुँचे, यहाँ पर तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एमसीडी के अधिकारी तो यहाँ से पहले से आते रहे हैं, तो आखिर उन्होंने इतनी देरी क्यों कर दी। हिंसा होने के बाद उन लोगों के चीज़ों को, दुकानों को तोड़ा गया है जिनका इस पूरी हिंसा से लेना देना ही नहीं है। यहाँ तक कि आपको गुप्ता एक हैं जिनकी जूस की दुकान थी, सेंटर था, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये डीडीएमए की तरफ से 1977 में इस जूस सेंटर को अलॉट किया गया था। उनके पास कागजात मौजूद थे, वो हाथ जोड़ते रहे, मिन्नतें करते रहे कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ये डॉक्यूमेंट्स को आप देख लीजिए, लेकिन मेरी दुकान को मत तोड़िए। उनके मुताबिक कल न्यूज़ 24 ने उनसे बात भी की थी। उनका कहना था 5 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और ऐसे में अब उन्हें कुछ आस नहीं बची है, ना ही प्रशासन से, ना ही सरकार से, कि उन्हें मुआवजा मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया एमसीडी के अधिकारियों ने, तो अब उनसे उम्मीद की आस करना बेमानी होगी। लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकती हैं कि आखिर इस जैसा कि जो गणेश गुप्ता इस जूस सेंटर के ओनर थे, वो लगातार जिस तरह से रो रहे थे, बिलख रहे थे कि हमारी मेहनत की कमाई से बनाई हुई शॉप को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल ये है, लोग लगातार ये पूछ रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई को एमसीडी खुद, उनके अधिकारी किस तरह से अपने घरों में जाकर सोचेंगे अपने परिवार के सामने कि क्या कुछ किया है, कि किस तरह से महिलाएं बिलखती रहीं, उन्हें मौका तक नहीं दिया गया। वहीं आपको दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आज भी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, उन्हें बाहर आने की मनाही कर दी गई है पूरी तरह से। यहाँ पर छावनी में, चाहे सी ब्लॉक का मुख्य हिस्सा हो जहाँ पे पहले खड़े थे, या ये वाला हिस्सा हो जो अंदर की तरफ जाता है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। एक तरह से आप सोचें कि जिस तरह से 5-6 दिनों से लोग अपने घरों में कैद बैठे हैं, तो ये दर्शक अगर अपने घर में बैठा रहे 6 से 7 घंटे, उसकी स्थिति क्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लोग 6-7 दिनों से बैठे हैं। लोगों का यही सवाल है कि आखिर हमारी गलती क्या है। हिंसक झड़प जो हुई, जिन्होंने हिंसा भड़काई, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करे, उन पर कार्रवाई करे, मोटिव का पता करे। लेकिन जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, उनकी क्या गलती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर मात्र इस जहांगीरपुरी के इस सी ब्लॉक, जी ब्लॉक के हिस्से को बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पे हिंसा हुई है, यहाँ पर सारी चीज़ें हुई हैं, तो आखिर बाहर की यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर सब कुछ सामान्य स्थिति में है, तो यहाँ पर भी सामान्य स्थिति लोगों को देनी चाहिए। उन्हें भी अपनी रोज़मर्रा की जीवन में बहुत कुछ करना होता है, घरों से बाहर जाना होता है, और मना स्थिति उन बच्चों की क्या होगी। उन बच्चे जब वो बड़े होंगे, जिस तरह की छावनी में तब्दील हुआ है, क्या ये 5 से 6 दिन क्या उनकी मन से, उनकी नज़र से कभी भी हट पाएंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। वो अपने माता पिता को रोते हुए देखे, बिलखते हुए देखे, मिन्नतें करते हुए देखे और लगातार अपने सामानों को उठाते हुए दिखे। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि एमसीडी के अधिकारी क्या अभी तक सो रहे थे। ये लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि एमसीडी के अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों उन पर नहीं होनी चाहिए, जो भी पिछले 5-10 सालों से इस वार्ड के अधिकारी थे, यहाँ पर आते थे, जांच करते थे, चले जाते थे। आखिर जब इंक्रोचमेंट लगातार बढ़ता गया, तब क्यों नहीं नींद से जागे। हिंसा के बाद जागे हैं, तो इसमें ना सिर्फ सवाल बहुत बड़ा उठा रहे हैं, और ये मात्र जहांगीरपुरी की स्थिति नहीं है। आप दिल्ली में ही अलग अलग इलाकों में देखेंगे तो वहां पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, इस पर भी नजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।